हेलो, वेलकम टू पीपीसी वन शॉट। जैसा कि कल हम लोगों ने शुरुआत की थी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर के सॉल्यूशंस के संबंध में, और हम लोगों ने गणित पेपर के 9 प्रश्नों को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर लिया था। आइए आज हम चलते हैं उसी क्रम में 10वें प्रश्न की तरफ। तो देखिए, जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है, 10वां प्रश्न क्या है। यदि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण C बराबर 90 अंश, AC बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर, तो बिंदु C से जाने वाले माध्यिका की माप होगी। और आपको ऑप्शंस दे रखे हैं 2.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। आइए हम इसका सॉल्यूशंस देखते हैं। चलो भैया, कह रहा त्रिभुज एबीसी में कोण C समकोण है। हमने एक त्रिभुज बनाया एबीसी, और जैसा कि प्रश्न में कह रहा है कि कोण C समकोण है, हमने कोण C को समकोण कर दिया। त्रिभुज एबीसी में कोण C समकोण है और हमने इसको मान लिया A, और ये आपका हो गया B। क्या कह रहा है मेरे भाई कि AC बराबर 3 सेंटीमीटर, AC 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर है, और हमें माध्यिका MC CM की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए देखो, जैसा कि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा कर्ण, दिए हुए कोण के सामने की भुजा लंब, और शेष तीसरी भुजा क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। तो हम यहां पे सबसे पहले AB की वैल्यू निकाल लेंगे, और AB की वैल्यू निकालने के लिए हमें लगाना होगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस का आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय आप सभी लोग जानते हो। अब लंब का मान कितना दिया हुआ है? 3 स्क्वायर प्लस आधार है आपका 4 स्क्वायर, 3 त्रिक का 9 और 4 चौक को 16। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 16 9 25। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 25, तो कर्ण बराबर करड़ी में 25, और करड़ी में 25 को आप कर दो 5 गुणा 5 बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ये जो टोटल वैल्यू आ गई BC की, ये आ गई 5 सेंटीमीटर। और हमें पता है जो माध्यिका है वो भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये जो भुजा हो जाएगी ये 2.5 सेंटीमीटर, और ये जो भुजा हो जाएगी ये भी हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। चलिए मेरे भाई, अब हमें वैल्यू निकालनी है CM की। अब यहां पे पुनः हम वही फार्मूला लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस का आधार का स्क्वायर। अब यहां पे कर्ण भैया है आपका 4, तो 4 स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस का आधार स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 2.5 स्क्वायर, और ये हमें निकाल लेना है आधार स्क्वायर। तो ये 4 का 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16, और 2.5 का स्क्वायर जब आप करोगे तो ये 25 में 25 का 625, 2 स्थान पे दशमलव 6.25, और ये आपका हो जाएगा आधार स्क्वायर। अब मेरे भाई ये 6.5 जब इधर आएगा तो 16 माइनस 6.25 बराबर आधार स्क्वायर, या आधार स्क्वायर बराबर, अब 16 से 6.5 को जब हम घटाएंगे तो 9.75 आ जाएगा, और ये आपका आधार बराबर आ जाएगा करड़ी में 9.75, और जब हम इसका वर्गमूल लेके निकालेंगे ये आ जाएगा 3.12। अब मेरे भाई 3.12 सेंटीमीटर जो है वो हमारे माध्यिका की लंबाई होगी। आइए ऑप्शन पे चलते हैं। 2.5 सेंटीमीटर नहीं,
3 सेंटीमीटर नहीं, 3.5 नहीं, 4 नहीं, और चारों ऑप्शंस यहाँ पे गलत दिया गया है। जो आपका सही जवाब होगा वो होगा 3.12 सेंटीमीटर। आई होप्स कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसका सॉल्यूशंस आपको दिया जाए, दोबारा आपको समझाया जाए। चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं और अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। 11वें प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया, चलिए प्रश्न नंबर 11 क्या है। चलिए थोड़ा सा मैं पेपर ले लेता हूं। चलिए आइए 11वें प्रश्न पे बढ़ते हैं। और 11वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 11वां प्रश्न, एक समचतुर्भुज के एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई होगी। तो इस समचतुर्भुज के भुजा की लंबाई होगी। ये आपका 11वां प्रश्न है। आइए ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। तो जो आपका ऑप्शंस है वो पहला ऑप्शन दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी है आपका 10 सेंटीमीटर और ऑप्शन नंबर सी है आपका 8 सेंटीमीटर और डी है आपका 20 सेंटीमीटर। आइए हम शुरुआत करते हैं हल। चलो भैया एक हम समचतुर्भुज बना लेते हैं भाई। चलिए ये है भैया समचतुर्भुज, एक हम बना लेते हैं। चलिए मिला देते हैं। चलिए यहां से ये मिला लिया, सॉरी थोड़ा सा तिरछा हो गया। चलिए ये और यहां से हमने इसको मिला दिया। चलिए ये एक समचतुर्भुज है। कह रहा है विकर्ण की लंबाइयां 16 और 12 सेंटीमीटर है। चलिए अगर ये पूरा मान लेते हैं हम, ये वाला जो विकर्ण है ये 16 है, ये कितना हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर और ये भी आपका कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अच्छा भैया चलिए ये समचतुर्भुज आपका हो गया। तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं तो ये 8 सेंटीमीटर और ये आपका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और ये आपका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। नाम दे देते हैं, मान लीजिए ए बी सी और ये आपका क्या हो जाएगा डी। अच्छा अब हमें ये जानकारी है। चलिए हमने यहां तक कर लिया ये 6 सेंटीमीटर और हमें समचतुर्भुज की क्या बतानी है, भुजा बतानी है। चलिए यहां पे हम कोई भी ट्राइंगल ले लेते हैं, चाहे ये वाला ट्राइंगल ले लें, चाहे ये वाला ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल ले लें, यहां पर भी वही क्रियाकलाप होगा। हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर और प्लस का क्या आधार स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये 64 और 36 आपका कितना हो जाएगा 100। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 100। तो जब हम कर्ण की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये √100 और √100 मतलब 10 गुणा 10 बराबर आपका आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो जो भुजा आपकी होगी वो कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर और जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 सेंटीमीटर। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां। देखते हैं 12वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। चलिए तो इसको इरेज करते हैं और 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं कि 12वां प्रश्न क्या है। चलो भैया देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12
देखो मेरे भाई 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है 12वां प्रश्न, ये क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं, दो समरूप त्रिभुजों की, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं, चलिए 4:9 हैं, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 हैं। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। चलिए ऑप्शंस, पहला है 2:3, दूसरा है आपका 4:9, तीसरा है 81:16 और जो चौथा है आपका वो 16:81। चलिए कह रहे तो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 4:9 है। दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। जैसे अगर हम एक त्रिभुज ले लेते हैं, जैसे देखो यहां पे एक चीज हम जानते हैं, जैसे हल कि जो भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है, भुजाओं के अनुपात का वर्ग मतलब भुजाओं के अनुपात का जो वर्ग होता है ये आपके क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? क्षेत्रफलों के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। समरूप त्रिभुज में भुजाओं के अनुपात का जो वर्ग होता है ये क्षेत्रफलों के अनुपात के क्या होता है? बराबर। तो भुजाओं का अनुपात कितना दिया हुआ है आपका? 4:9 और जो इसका वर्ग होगा वो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। और आपसे क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, यहां पे हम लिख देंगे क्षेत्रफलों का अनुपात। और जब आप 4 का वर्ग करेंगे तो 16, 9 का 81 बराबर क्षेत्रफलों का अनुपात। तो जो आपके क्षेत्रफलों का अनुपात आएगा वो आ जाएगा 16:81 और ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है 16:81। ये जानकारी आपको रखनी पड़ेगी कि समरूप त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात भुजाओं के अनुपात का वर्ग क्षेत्रफलों के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। आई होप्स ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और 13वें प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। 13वां प्रश्न क्या है? चलिए आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है भाई? 13वां प्रश्न, यदि 4 tan थीटा = 3 तो 4 sin थीटा - cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा + cos थीटा बराबर है। चलिए ऑप्शंस है आपके पास, पहला 2/3, दूसरा 1/3, तीसरा 1/2 और चौथा है आपका 3/4। चलिए हम हल करते हैं। हल दिया है, क्या दिया है भैया? 4 tan थीटा बराबर 3, तो tan थीटा बराबर 3/4। अच्छा, प्रश्नानुसार क्या निकालना है हमें?
4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे 4 साइन थीटा और प्लस का कॉस थीटा। हम आसानी से इसको कैसे कर सकते हैं, सारे पक्षों में आप काश से भाग दे दीजिए तो क्या हो जाएगा, 4 साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, नीचे 4 साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा। अब ये मेरे भाई 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहां पे आपका क्या, सॉरी कैंसिल नहीं होगा, ये 4 रहेगा मेरे भाई, सॉरी गलती से मैंने कैंसिल कर दिया। अब ये आपका हो गया 4 tan थीटा और ये माइनस का कॉस से कॉस कैंसिल होगा तो 1, और नीचे आपका 4 tan थीटा और ये आपका कॉस से कॉस कैंसिल होगा तो 1। इधर आ जाइए, 4 इंटू tan थीटा का मान हमने कितना निकाला, 3/4 माइनस 1/4 इंटू ये 3/4 प्लस का 1। इस 4 से 4 गया, इस 4 से 4 गया, क्या बचा ये 3 माइनस 1/3 प्लस 1, 3 माइनस 1 2/4 और 2/4 इट मीन्स 1/2। तो जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी 1/2। आइए कैसे किया देखिए, प्रश्न था 4 tan थीटा इक्वल टू 3, हमने 4 को इधर भेज दिया तो मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में हो गया, तो tan थीटा इक्वल टू हो गया 3/4। प्रश्न के अनुसार 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हमने इसको आसानी से करने के लिए ऊपर के सारे पदों में, नीचे के सारे पदों में कॉस थीटा से भाग दे दिया। ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस, ये आपका हो गया 4 tan थीटा माइनस 1 और ये हो गया 4 tan थीटा प्लस 1। 4 इंटू tan थीटा की वैल्यू है 3/4 माइनस 1, 4 इंटू 3/4 प्लस 1, 4 से 4 कैंसिल, 3 माइनस 1/3 प्लस 1, 3 माइनस 1 2/4, 2/4 इट मीन्स 1/2। करेक्ट ऑप्शन इज सी 1/2। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 14वां प्रश्न क्या है, चलिए चलिए जैसा कि 14वां प्रश्न हमें दिख रहा है, 14 साइन 75 डिग्री बटा कास 15 का मान होगा, मान होगा। ऑप्शंस हैं आपका 1 से कम, ऑप्शन बी है आपका 1, ऑप्शन सी है 1 से अधिक और जो ऑप्शन डी है वो है आपका जी। चलिए तो भैया क्या दिया है, साइन 75 बटा कॉस। देख इसमें हम क्या करते हैं, या तो ऊपर वाले को या तो नीचे वाले को चेंज करते हैं, बाकी एक को छोड़ देते हैं। जैसे ऊपर वाला है साइन 75 को आप लिख दो 90 माइनस 15 और नीचे हो जाएगा कास 15। इसका रूल्स होता है, अब उसको मैं यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ आपको, बड़ा वो अलग से मैंने एक वीडियो ले रखी है उस पर ऐड शुगर टू कॉफी का, आप उसको जरूर देख लीजिए, पूरा समझ में आ जाएगा। 90 वाले में चेंज होता है तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा तो कॉस 15 और बटा हो जाएगा कास 15। पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होता है इसलिए ये प्लस होगा और ये कैंसिल होकर आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को हमने कर लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। आइए देखिए 15वां प्रश्न क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है
15 क्या है भैया, यदि एक वृत्त का परिमाप, यदि एक वृत्त का परिमाप, यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर है। चलिए भैया, यदि वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो क्षेत्रफल का अनुपात होगा। चलिए, और यहां पे जो आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है 22:7, बी दिया हुआ है 14:11, सी दिया है 7:22 और डी है 11:14। कैसे होगा आइए देखते हैं। कह रहा भैया वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो क्षेत्रफल का अनुपात होगा। अच्छा ये बताइए, जैसे कह रहा वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो वृत्त के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा, ये हमारा प्रश्न है। चलो मेरे भाई तो ये बताइए, जैसे वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप होता है, वृत्त का परिमाप होता है, ये होता है आपका 2πr, ठीक है। चलो, और वर्ग का जो परिमाप होता है वो आपका होता है 4a, मतलब 4 गुणे भुजा, है ना। अच्छा, अब आपसे क्या कह रहा है कि जो वृत्त का परिमाप है ये बराबर है किसके, वर्ग के परिमाप के, ऐसा प्रश्न में कह रहा है। तो भैया 2πr बराबर हो जाएगा 4a के। अच्छा, अब यहां से अगर हम 2 से इसको कैंसिल कर दें तो ये कितना हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा πr बराबर 2a, या अगर हम a की बात कर लें तो a बराबर हो जाएगा πr बटा के 2 हो जाएगा। हमें क्षेत्रफल का अनुपात बताना है प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार हमें क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, मतलब हमें वृत्त का क्षेत्रफल और अनुपात बताना है वर्ग का क्षेत्रफल, और जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है πr² और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है a²। चलिए, ये आपका πr² और नीचे जो आपका हो जाएगा πr/2 का स्क्वायर। चलिए आगे अगर हम बढ़ते हैं तो πr² 1 कर लीजिए, नीचे π² और ये आपका हो जाएगा r² और अपॉन आपका 2 गुना हो जाएगा 4। चलिए हम अंदर अंदर बाहर बाहर अगर करते हैं तो 4 आगे आ जाते हैं, इधर देख लेते हैं। तो अब 4 का गुणा इधर होगा तो 4πr² बटे π²r², ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 4/22/7। चलिए एक बार हम पुनः अगर अंदर अंदर बाहर बाहर करते हैं, ये 7 चौको 28, 7 चौको 28 और बटा हो जाएगा आपका 22, और 2 से जब आप इसको काट दोगे तो 14:11, और 14:11 का मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट ऑप्शन होगा। कैसे किया देखते हैं। वृत्त का परिमाप 2πr, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, सबको पता है। कह रहा है जो वृत्त का परिमाप है ये वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो 2πr बराबर है 4 गुणे भुजा, तो πr बराबर 2a, तो यहां से हम क्या कर देंगे a बराबर πr/2। वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल हमें बताना है। वृत्त का क्षेत्रफल πr², वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो πr² भुजा a की वैल्यू πr/2 का होल स्क्वायर, πr²/1/π²r²/2 × 4। हमने इधर से अंदर अंदर बाहर करके कैलकुलेट कर लिया, ये 4/22/7 28/22, 2 से कर दिया तो 14:11। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन।
आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चंस पूरा समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। अब 16 क्वेश्चन से पहले हम थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। थोड़ा सा इंक डाल के तब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। किसी भी प्रकार की अगर आपको वीडियो देखते समय समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आप उसका पूरा समाधान आपको दिया जाएगा। चलिए आइए, चलिए बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 15। अब 16वां प्रश्न क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दो गोलों के आयतनों का अनुपात, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है। इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए है आपका 3:4, ऑप्शन नंबर बी है 4:3 और सी है 9:16 और जो डी है 16:9। चलिए जैसा कि हम जानते हैं कि जो गोले का आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर। अब कह रहे दो गोलों के आयतनों का अनुपात कितना है? 64:27 है। एक गोले की त्रिज्या हम r1 मान लेते हैं और दूसरे की मान लेते हैं r2, तो ये है आपका 64/27, ये कैंसिल हो जाएगा। तो r1/r2 का क्यूब बराबर है 64/27, तो ये r1/r2 बराबर क्यूब रूट 64/27, तो r1/r2 बराबर 4/3। अच्छा, अब हमें कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब 4πr1² 4 से 4 कैंसिल होगा, ये हो जाएगा r1/r2 का होल स्क्वायर, तो 4/3 का होल स्क्वायर, तो 16/9 बराबर 16:9। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, 16:9। आई होप्स कि आपको ये भी समझ में आया होगा। थोड़ी जानकारी रखनी पड़ेगी कि भैया गोले का आयतन 4/3 पाई r3 और जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4πr²। आइए आगे बढ़ते हैं, हम प्रश्न नंबर 17 की तरफ चलते हैं और 17वां प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए 17वें प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और ये जो 17वां प्रश्न है ये कह रहा है 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 17वां प्रश्न है 1 से 10 तक धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। चलिए अब हम आते हैं, देखते हैं ऑप्शंस क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है आपका 2, बी है 3 और सी है 4 और डी है 5। हम जानते हैं
क्या जानते हैं मेरे भाई, समझते हैं। समांतर माध्य बराबर क्या हो जाता है? समांतर माध्य बराबर हो जाता है आपका पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग और बटा हो जाएगा पदों की संख्या। क्या कह रहा भैया? 1 से 10 तक विषम संख्या, तो आपका 1 से 10 तक मतलब 1 3 5 7 9। अच्छा, कुल कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5 ऐड कर दीजिए। 3 1 4 5 4 9 7 16 9 25 बटा 5 बराबर 5। बहुत आसान प्रश्न था और आपको समझ में भी आया होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट है। आगे आइए, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए 18वां प्रश्न क्या कह रहा है। आइए 18वें प्रश्न की तरफ हम चलते हैं और ये 18वां प्रश्न जो है ये कह रहा है 18, माध्यिका को आलेखीय विधि द्वारा, माध्यिका को आलेखीय विधि द्वारा, माध्यिका को आलेखीय विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? चलिए, अब इसमें जो है आपका पहला ऑप्शन दिया है तोरण, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आयत और तीसरा ऑप्शन आपका है बहुभुज और जो चौथा ऑप्शन है वो है नन ऑफ दीज, कोई नहीं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका तोरण। तोरण जो है ऑप्शन नंबर ए, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ? क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम 19 की तरफ। चलिए 19वां प्रश्न क्या है? कह रहा है यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य, 19वां, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 है और बहुलक 45 है तो माध्यिका होगी। और जो ऑप्शन है आपका वो है 32, ऑप्शन नंबर बी है 33, सी है 34 और डी है नन ऑफ दीज। एक फार्मूला हम जानते हैं, 3 मीडियन बराबर 2 मीन प्लस मोड। हिंदी में अगर मैं लिखूं इसे तो 3 गुणे माध्यिका बराबर होता है 2 गुणे माध्य और प्लस आपका बहुलक। चलिए तो क्या कह रहा है? 27 तो माध्यिका पूछ रहा है तो 3 गुणे माध्यिका बराबर आपका हो जाएगा 2 गुणे माध्य 27 और बहुलक है आपका 45। तो ये आपका हो जाएगा 3 माध्यिका बराबर 27 गुना 54 प्लस 45। तो माध्यिका बराबर आपका हो जाएगा 54 45 99 बटा 3। तो जो माध्यिका आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी 33। जो राइट ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर बी है आपका राइट ऑप्शन। चलिए हम लास्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। 20वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, आइए देखते हैं और इसको हम रीड कर देते हैं। 20वां प्रश्न कह रहा है, 20वां प्रश्न आपसे कह रहा है वर्गीकृत आंकड़ों की, 20वां कह रहा है वर्गीकृत आंकड़ों की से अधिक प्रकार और से कम प्रकार
से कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों का प्राप्त होना है। और यहां पे जो आपका ऑप्शंस है, पहला है माध्य, दूसरा है आपका माध्यक, और सी है आपका बहुलक, और डी है आपका उपरोक्त सभी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, माध्य। दोस्तों, जैसा कि हमने उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद यूपी एमएसपी के द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर गणित के विषय के खंड अ को बड़े ही आसानी से हमने पूरा सॉल्व कर दिया। मैंने अपना पूरा प्रयास किया कि आपको चीजें आसानी से समझ में आए। अगर इसके दौरान आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्त मित्रों को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जब भी आप वीडियो देखने बैठें तो इस तरीके से आप मॉडल पेपर का यूपी एमएसपी साइट से मॉडल पेपर निकाल के लेके बैठें, ताकि बहुत अच्छे तरीके से आप चीज़ों को क्लियर कर पाएं और एक अच्छा मार्क्स आप आगामी बोर्ड परीक्षा में प्राप्त सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।